नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर स्वागत है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें यह गलती, वरना जीवन भर रहेंगे गरीब। इसी के साथ हम जानेंगे कि सुहागन महिलाओं को किस दिन सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपके घर में आती है भयंकर गरीबी। सूर्य भगवान हो जाते हैं क्रोधित, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सनातन धर्म में सूर्य देव को जल देने की परंपरा है। वैदिक काल से चली आ रही परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्य भगवान एकमात्र ऐसे देवता हैं जो नियमित रूप से अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज़्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य की पूजा भगवान राम प्रतिदिन करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी कारण से विवाह में देरी हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से जल्द ही विवाह हो जाता है। स्नान आदि के बाद तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत, कुमकुम और फूल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन सूर्य को जल देते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सूर्य देव को जल देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें। नंबर 1 है, सूर्य को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्रातः काल यानी सूर्योदय के समय ही देना चाहिए। सबसे अच्छा समय जल चढ़ाने का 3 से 5 का होता है, यानी कि 3 से 5 बजे तक आपको इस बीच जल चढ़ा देना चाहिए। सुबह के समय जल अर्पित करना बहुत ही फायदेमंद होता है। सूर्य को जल देते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना अच्छा होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, यदि वह लोग स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या है उन सभी का निवारण हो सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी पड़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। साथ ही प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मा शुद्ध होती है और बल की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान भी मिलता है। जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि मंत्रों के जाप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर पर जल चढ़ाने के बाद भी कोई अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो पाते हैं। ऐसे हालातों में
इन उपायों से विश्वास उठने लगता है जो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप विफल हो रहे हैं। सूर्य देव को जल देते समय पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः का जाप करना चाहिए। जल चढ़ाते समय आपके पैरों के ऊपर छींटे नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जहाँ भी जल चढ़ा रहे हैं सूर्य देव को देने वाला जल आपके पैरों पर किसी भी हाल में नहीं आना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर पर गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं। आपके ऊपर किसी भी अशुभ दृष्टि पड़ सकती है। अगर आप जल चढ़ा रहे हैं और आपके पैरों पर छींटे आते हैं तो ऐसे में आप एक पात्र भी नीचे रख सकते हैं और जल चढ़ाने के बाद में आप वह पानी किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दें। नंबर 2 है ताम पात्र का उपयोग करें। आजकल प्लास्टिक का बड़ा ही फैशन चल रहा है। प्लास्टिक के किसी भी प्रकार की चीज़ों से सूर्य देव को जल अर्पित कभी ना करें। इसके अलावा स्टील पीतल के पात्र का भी प्रयोग ना करें, यह हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। नंबर 3 है बिना स्नान किए हुए जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल से भी न करें ये गलती। बिना स्नान के सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे रूठ जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। नंबर 4 है जल चढ़ाते समय अक्षत और फूल अवश्य जल में डालना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में चावल रोली अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप चावल से काम चला सकते हैं, क्योंकि अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। बस खाली सिर्फ आप जल ना चढ़ाएं। अक्षत तो कम से कम आप ज़रूर डालें। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। नंबर 5 है ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल देने का सही समय सुबह 3 से 5 बजे का होता है। यह समय सबसे अच्छा समय माना जाता है। कोशिश करें कि 5 बजे तक आप सूर्य देव को जल अर्पित कर दें। स्नान आदि के बाद आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को जल दें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। नंबर 6 है सूर्य देव को जल चढ़ाते समय चप्पल आपके पैर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करेंगे तो वह आपसे रूठ जाएंगे और आपके सभी काम रुक जाएंगे और आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को खाली पैरों से जल चढ़ाएं। रविवार के दिन जल अवश्य चढ़ाएं। आप हर दिन जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन अवश्य चढ़ाएं। रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, जिससे अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। इस दिन साधक को सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहनें। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से और दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यह तो सभी जानते हैं, लेकिन रविवार को पीपल के पेड़ से नीचे दीपक जलाने से फ़ायदा मिलता है। नौकरी पेशा लोगों को पद और प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि सूर्य देव आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा
पीपल के नीचे चौमुखा दीपक जलाने से आपकी स्थिति अच्छी होती है, घर में धन और यश बना रहता है। रविवार की रात को 1 गिलास दूध भरकर अपने सिरहाने रखें। अगले दिन सोमवार को सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके उस दूध को बबूल के पेड़ में डाल दें। इस उपाय को आप लगातार 11 दिन तक करें। आपको 11 बार ही उपाय करना है और यह क्रम आपका टूटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें सूर्य को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो यह जान लेते हैं कि किन महिलाओं को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाएं अक्सर यह सवाल पूछती हैं कि क्या मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अशुद्ध हो जाती हैं और इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करना चाहिए, जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वह खराब हो जाता है। मंदिर में नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, इससे बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे ही पौधे में पानी भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि पौधे सूख जाते हैं। कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म खत्म होने के बाद ही आप कोई भी धार्मिक काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक